morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is our Hindi class. Today we will read chapter number 8, जिसे हैं बोलते हैं बेटा प्रोनाउन। इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रोनाउन और हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। बेटा हर किसी का हम जब नाम लेते हैं तो हर वक्त हम नाम लेके बात नहीं करते, हम यह वह, हमारा, तुम्हारा, कौन, मुझे, इसे, उसे, बहुत सारे शब्द यूज़ करते हैं। वही शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। बेटा डेली यूज में हम ये सब ग्रामर यूज़ करते हैं, बस हमें पता नहीं है कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं मैं, वह, तुम्हारा, हम, वह, हमारा, कौन, मुझे, इसे आदि, तो हम समझते हैं। जैसे हम कहते हैं, हम कहते हैं आप कौन हैं, वो कहता है मैं सूरज हूँ। फिर हम कहते हैं क्या रवि घर पर है, वो कहता है नहीं, वह घूमने गया है। कौन घूमने गया है बेटा, किसके लिए बात हो रही है, ये यहाँ पर वह किसके लिए बात हो रहा है, प्रयोग हो रहा है रवि के लिए। ठीक है, आप कौन है, मैं सूरज हूँ। तो ये सब क्या है बेटा, ये हमारे हो गए सर्वनाम। आप, कौन, मैं, वह, ये शब्द क्या है हमारे सूरज और रवि के स्थान पर जो प्रयोग हुए हैं ये हमारे हो गए सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बेटा, सर्वनाम। तो प्रमुख सर्वनाम हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सर्वनाम हैं, जैसे कि मैं, हम, हमें, तू, तुम, आप, तुम्हें, यह, वह, अपना, स्वयं, कोई, कौन, कुछ, क्या। आगे हम पढ़ते हैं और समझते हैं सर्वनाम शब्दों को। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, ये राम जा रहा है कर कह रहा है मैं जा रहा हूँ, वो हम सबको संबोधित कर रहा है, हम जा रहे हैं। वो कह रहा है पापा अपने बच्चे को कह रहा है तुम पढ़ रहे हो। वो रमेश को कह रहा है रमेश तू कहाँ जा रहा है। बात करने वाला अपने लिए मैं और हम शब्दों का प्रयोग करता है। तुम और आप शब्दों का प्रयोग ईश्वर और अपनों से छोटों के लिए किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ईश्वर आप हम पे सदा कृपा बनाए रखें। आपका प्रयोग हम ज़्यादातर बेटा बड़ों के लिए करते हैं, आप यहाँ बैठिए, आप खाना खाइए, आप यहाँ कब आएंगे। ठीक है, बात सुनने वाले के लिए तू, तुम और आपका प्रयोग किया जाता है। यह वह का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। अन्य सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम पदों में से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु की ओर निश्चित रूप से संकेत किया जाए उसे कहते हैं बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सब मेरे दोस्त हैं, वह पढ़ रहे हैं, वह मेरा घर है, यह तुम्हारी कार है। तो ये बेटा हमारे क्या है, सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये सब मेरे दोस्त हैं, ये निश्चय कन्फर्म है। वह सब पढ़ रहे हैं, वह सब पढ़ रहे हैं, वह मेरा घर है और यह तुम्हारी कार है। यह वह, ये वह सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द निश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सभी क्या है बेटा निश्चयवाचक। जहाँ पर कन्फर्म होता है, जहां पर कंफर्म नहीं होता वहां अनिश्चय हो जाता है। किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो वहां पर क्या हो जाता है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। जैसे कोई खड़ा है, वहां कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कौन। दूध में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है पता नहीं। यह बात किसी को मत बताना, किसी मतलब मैंने किसी का नाम नहीं लिया या किसी को संबोधित नहीं किया कि इसको मत बताना या उसको मत बताना, किसी को भी मत बताना। तो ये हमारे क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये हो गए अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। अब हम पढ़ते हैं संबंधवाचक, जो किसी एक का परस्पर का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बताते हैं। जैसे कि हमारे जो परिश्रम करते हैं वही सफल होते हैं, तो जो करते हैं वही सफल होते हैं, ये संबंध हो गया। जैसा कोई करेगा वैसा ही भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो ये संबंध हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये क्या हो गया बेटा, संबंध हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध स्थापित कर रहे हैं, अतः ये शब्द हमारे क्या है बेटा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब आता है हमारा बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर तो प्रयोग होते हैं किंतु वे वाक्यों को प्रश्नवाचक भी बना देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि उसने यह क्या कर दिया, प्रश्नवाचक। वह कौन कौन थे, तुमने किसको पत्र लिखा है, वहां तुम किससे मिले। तो ये हमारे बेटा किसका जो ये है, ये वर्ड्स जो है हमारे, ये किससे रिलेटेड है, प्रश्न से। कौन कौन, किससे, किसको, क्या।
तो ये सब हमारे क्या होंगे बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द जो छपे हैं उनको ये प्रश्नवाचक बन गए हैं, जो किसी संज्ञा के बारे में ही पूछ रहे हैं, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आता है बेटा हमारा नेक्स्ट निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ कर्ता और बोलने वाला अपने आप या निज शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, वह यह कार्य अपने आप कर लेगा, तो ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। खुद, तुम अपना काम स्वयं करो खुद, तो ये क्या है बेटा, निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हमने पढ़ा बेटा इस चैप्टर में, आप, तुम, वह, उन्हें आदि सर्वनाम है। जो सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होता है वो निश्चयवाचक होता है, जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के लिए नहीं होता वो अनिश्चयवाचक होता है। जो किसी संबंध से रिलेटेड, जैसे आपस में संबंध बताते हैं, जो परिश्रम करते हैं वही सफल होते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जहाँ पर कोई प्रश्न होता है, क्या, कौन, किसको, किसको, क्या, किसके, तो वहाँ होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहाँ पर खुद का बोध होता है, अपने आप, इन शब्दों का, निज शब्दों का, स्वयं, तो वहाँ होता है हमारा बेटा निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमने पढ़ा सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, मतलब सर्वनाम कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में देखा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 आपका सर्वनाम यहीं पे फिनिश होता है। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।